नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे गुरुग्राम के पौष इलाके डीएलएफ के वेस्ट इंडीज हाइट्स सोसाइटी में। यहां पर डायरिया फैलने की खबर से हड़कंप मच गया है। सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त और जी मिचलाने जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। आनंद फार्म स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी का मुआयना कर पानी के सैंपल मौके से लेकर जांच के लिए भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सीएमओ ने बताया कि ज्यादातर लोगों को उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत थी। सभी को दवा दी गई है और हालात पर नजर रखी जा रही है। हमें हमारे डिपार्टमेंट में सूचना मिली थी कि वेस्ट एंड हाइट में जो है उल्टी दस्त के मरीज बढ़ गए हैं और पानी में कुछ दिक्कत है। जैसी ही सूचना मिलती है हमें, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में 2 स्टाफ हैं, नाथोपुर यूपी से डॉक्टर हैं, मेरे पास एसआई का चार्ज है। हम पानी के सैंपल के लिए आए थे और हमारी सभी टीमें घर घर जाके सर्वे कर रही हैं ताकि किस घर में कितने बीमार हैं। आज सुबह मुझे सूचना मिली थी कि जो सेक्टर 53 में जो वेस्टर्न सोसाइटी हाइट्स जो है वहाँ पर कुछ पानी की वजह से उन लोग की शिकायतकर्ताओं की शिकायत थी कि उनको डायरिया, लूज मोशन से वोमिटिंग हो रहा है। तो हमने तुरंत प्रभाव से अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को और वहाँ के यूपीएचसी के जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, आशा और एएनएम्स को सबको सर्वे के लिए भेज दिया। मेरी बेटी को काफ़ी सीवियर सिम्टम्स आए थे, तो आज तो ब्लड टेस्ट भी करवाया उनका। और मेरी मेट को भी आज काफ़ी सीवियर सिम्टम्स हैं, स्टमक एक, बॉडी एक, फीवर, और बच्चों को तो थोड़ा सा लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो रहा है, बट रीज़न इज़ नॉट येट नोन। सो अकॉर्डिंगली आज देखते हैं ब्लड रिपोर्ट में क्या आता है। और आज जो सीएमओ ऑफिस ने काफ़ी हेल्प करी है हमारी कॉन्डोमिनियम की। वो हठात करके परसों का दिन पेट में दर्द और उल्टी टाइप का, लेकिन बाथरूम उल्टी नहीं हुआ था। बाथरूम 3-4 बार गया था पतला। हाँ, उसके बाद कहीं मेडिकल में गया था तो दवाई लेके आया, तब से थोड़ा सा आराम है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है पेट में। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते दिन हुई बारिश के बाद जगह जगह जलभराव देखने को मिला है, जिससे अब डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। और अब रैपिड फीवर सर्वे शुरू किया गया है, जिसके तहत मच्छरों का लार्वा मिलने पर अब तक 550 घरों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं नगर निगम डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर घटाए गए वैट के बाद अब हरियाणा पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से राज्य सरकार से मांग की गई है कि राज्य सरकार भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाए, वरना इस मांग को लेकर पेट्रोल एसोसिएशन की तरफ से 30 मई को कंपनियों से तेल ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों में सरकारी वाहनों को तेल भी देना बंद कर दिया जाएगा। कारण यही है कि हमारे साथ 2 नाजायज़ हरकतें हो रही हैं। एक तो एक्साइज के बारे में, एक हमारे डीलर कमीशन के बारे में। डीलर कमीशन के बारे में, हमारा डीलर कमीशन पिछले 2017 के बाद कोई रिवाइज नहीं हुआ है, जबकि गवर्नमेंट का अपना एक कमेटी के थ्रू कमिटमेंट है कि हर 6 महीने में हमारा रिवाइज किया जाएगा। उसके पीछे एक और भी कारण है कि हर 6 महीने में सरकार मिनिमम वेजेज एम्प्लॉइज़ का बदलती है, बढ़ाती है। वो भी हमारा कमीशन का पार्ट होने के नाते हमारे एम्प्लॉइज़ को भी वो कमीशन वो सैलरी मिलनी ज़रूरी है। लेकिन जब तक हमारा कमीशन नहीं रिवाइज होगा 6 महीने में, हम वो अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे उसको मिनिमम वेज दे पाएंगे। हरियाणा में जितने सीमावर्ती राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा वैट है। पंजाब, हिमाचल और आपका चंडीगढ़ से ज़्यादा हरियाणा में है। हमारी डिमांड है भाई ये वैट भी हमारा बराबर करा जाए, हिमाचल के बराबर करा जाए। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पंप वाले आज नो परचेज पे जा रहे हैं, अगली बार हड़ताल करेंगे, उससे अगली बार सरकारी वाहनों का तेल बंद करेंगे, जो उधार तेल देते हैं वो भी बंद करेंगे। हमें बहुत खुशी है इस बात की, हम तो चाहते हैं और कम कर दें, लेकिन जो बढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से कम करें ना। भाई पंप वालों क्यों मार रहे हैं? आज पूरे देश के अंदर 2100 करोड़ रुपए का नुकसान है पंप वालों का।
बीते दिन तेज आंधी में बरसात में जहां दर्जन भर पेड़ उखड़ गए, वहीं सोहना गुड़गांव मार्ग पर स्थित इंडिको सोसाइटी में बनी करीब 10 फ्लैटों की खिड़कियों के फ्रेम उखड़ गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने खराब स्ट्रक्चर का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि फ्लैटों में स्ट्रक्चर काफी कमजोर है, जिसके कारण ये हुआ है और इसी को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं इस मौके पर पहुंचे हल्का के विधायक ने बताया कि इस आंधी के कारण काफी नुकसान हुआ है, खिड़कियों के फ्रेम उखड़ गए हैं, दीवारों में भी नुकसान हुआ है और इसको लेकर जांच कराई जाएगी। मौसम खराब हुआ, मौसम खराब के कारण सोसाइटी के इंडिको है, इसमें बहुत से फ्लैटों में जो उनकी विंडो हैं वो उखड़ के अलग हो गई हैं। कई विंडो के दरवाजे जो दूर पर हिले हुए हैं, इवन जो दरवाजे साइड से जो काफ़ी वो हटा हुआ है। अभी मैनेजमेंट वालों से बात करेंगे, ये तो बहुत गलत हुआ। जो इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए, मैं समझता हूँ हिसाब से काफ़ी वीक है। सर 2.5 साल हो गए इनको कंप्लेंट करते करते जी। रेजिडेंट्स में अकेला नहीं हूँ, पूरे रेजिडेंट्स कर रहे हैं। बस इन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया माई गेट, उस पर टिकट रेज कर दो, उसके बाद क्या करते हैं, ये आके सीमेंट लेके आएंगे, प्लास्टर लगा देंगे, उसके ऊपर कली फेर देंगे। बस ये हो रहा है। 112 नंबर पे कॉल आई थी और जिसमें यहाँ मौके पे आके देखा तो विंडो टूटी हुई थी। नुकसान तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ नुकसान तो है ही। यहाँ पे सारे लोगों की दीवारें टूट गई हैं, दीवारों ने पकड़ ही छोड़ दी है, शीशे मजबूत है। बच्ची 001 का बहुत ज्यादा नुकसान है। पूरा शीशा उखड़ के, एक सीनियर सिटीजन पर्सन थे, लेडीज थे, वो बचे, बहुत बुरी तरीके से वो बचे। पूरा शीशा उखड़ गया, ऊपर से एसी किसी ने सपोर्ट दे रखा था, लेकिन एसी भी उसके साथ गिर गया। फ्रिज भी एकदम से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो बहुत बुरी हालत। तो गुरुग्राम में नगर निगम की ओर से सरकार के जल ही जीवन योजना के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। इसके अलावा शहर में पहले से बनाए गए भूजल रिचार्ज सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम का दावा है कि कई भूजल रिचार्ज सिस्टम को दुरुस्त कर दिया गया है, अधिकतर सिस्टम दुरुस्त कर लिए गए हैं। वहीं निगम अधिकारी का कहना है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम की जाँच करेंगे ताकि बारिश का पानी धरती में जा सके। बड़ी परेशानी है, सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी पूरा अपना जोर लगा रहा है इसको है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रॉपरली तरीके से सोसाइटी के अंदर यूटिलाइज हो, तो बहुत अच्छे कदम उठाए एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए। बट एट द सेम टाइम जो बिल्डर्स हैं उनको भी साथ के साथ रेजिडेंट्स की RWS की सपोर्ट करना चाहिए। जितनी भी ब्लॉक्स हो रही हैं प्री एकदम एक्शन लेकर के, इमीडिएट एक्शन लेकर के ये चरम स्तर पे करवाना ही चाहिए। बिल्डर को पूरा समय दे करके इसको करवाना चाहिए टाइम से। नहीं, हमारी सोसाइटी आज की डेट में मानसून के लिए रेडी नहीं है। जैसा आप देख ही चुके हैं कि ऑलरेडी सारे ड्रेन चोक्ड हैं और 2 जो वर्किंग हैं वो भी बहुत मिनिमल कंडीशन। 13 एकड़ की सोसाइटी है हमारी एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारा सबसे ज़्यादा जो पानी है रेन वाटर वो ओवरफ्लो होके हुडा की लाइन में चला जाता है सीवरेज के अंदर। सो वी आर नॉट एबल टू सेव। हम अपने जो पानी को, जो DC साहब का एक ऑर्डर है कि हम बचाएं पानी को फॉर आवर कमिंग जनरेशन, आने वाले बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, बिकॉज गुड़गांव का पानी दिन ब दिन स्तर नीचे जाता जा रहा है और हमारी सोसाइटी जो कर सकती है इतने हरियाली होने के बावजूद वी आर नॉट एबल टू डू। जो गुरुग्राम, उनका भी उद्देश्य ये है कि जितना भी बारिश आने वाली है उसका पानी ज़मीन में जाए, और इसके नोडल ऑफिसर जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्राइव के हैं, कैच द रेन के, वो मिस्टर RS भाट बने हैं जो DTP इन्फोर्समेंट हैं। तो हम ये जो आज निरीक्षण किया है, दोनों के पास रिपोर्ट जाएगी तो आई एम श्योर कि एक्शन होगा और ये सोसाइटी भी और ये मेंटेनेंस स्टाफ भी हेल्प कर। देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। सैकड़ों की संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुंचे और CA प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग की, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सुरक्षा मिले। उनका यह भी कहना है कि कई बार उन पर गलत तरीके से कार्रवाई कर दी जाती है, जिसको लेकर एक कानून निर्धारित होना चाहिए। हाल ही में गुरुग्राम में गिरफ्तार किए गए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया और इस दौरान कई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आरोप लगाया कि देश में GST से जुड़े हुए कुछ लोग घोटाले में शामिल है, मगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकत्रित हुए हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। मांग क्या है वो आपको दिखा देते हैं। दरअसल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग है कि CA प्रोटेक्शन बिल लाया जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट और मार्च जो है
उसका यहाँ पर आह्वान जो है वो सीए की तरफ से किया गया। इधर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो सीए हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और आज अपना काम छोड़कर वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं। हालांकि एक मामला हाल ही में गुरुग्राम से सामने आया जिसमें आरोप है कि 2 सीए जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और आरोप ये भी है कि उनकी जब गिरफ्तारी की गई वो इलीगल तरीके से की गई। तमाम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने हाथ में इस तरह देखिए ये मांग का बैनर पोस्टर लेकर यहाँ खड़े हुए हैं और सीधे बात कर लेते हैं कि आखिरकार मांग क्या है। गुरुग्राम का मामला आप लोग यहाँ उठा रहे हैं, पूरी मांग क्या है? देश भर के सीए आज काम छोड़कर यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। हाँ, बेसिकली हमारा जो कहना है कि हमारे को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करे ये सिस्टम। जहाँ पे भी करप्शन की बात चलती है, चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो या जीएसटी डिपार्टमेंट का हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट चार्टर्ड अकाउंटेंट को किया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिना किसी एसओपी फॉलो किए हुए, बिना इंस्टीट्यूट को बताए हुए उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, इवन बिना समन इशू किए हुए। आप प्रोसेस तो फॉलो करोगे, मैं मना नहीं करता आप अरेस्ट करने के लिए, आप अरेस्ट करो, दोषी है आप फांसी भी दो, लेकिन आप प्रोसेस तो फॉलो करो। आप आईसीआई हमारा पार्लियामेंट का जो गवर्न बॉडी है, आप उनको इंटीमेट तो करो। तो बिना इंटीमेशन के आप लोग अरेस्ट कर लेते हो और अपने आप को बचाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने 15 करोड़ का रिफंड 4 घंटे में अपने लोगों के मिली भगत से उन्होंने इशू कर दिया और जब उन पे इंक्वायरी बैठ गई तो अपने स्किन को सेव करने के लिए उन्होंने 2 सीए को अरेस्ट कर लिया। अभी कहाँ है वो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर जेल में है, 14 डेज के उसमें है, रिमांड पे भेजा गया है, ठीक है। और उसी के अगेंस्ट हम लोग को, आप उनको तो अरेस्ट किया गया, उनको डिपार्टमेंट में नंगा कर दिया गया। ये बताइए कौन सा कानून आपको अधिकार देता नंगा करने का? आप मीडिया प्रोफेशनल है, आप गलत करोगे तो क्या आपको नंगा किया जाएगा? ऐसा कोई भी कानून किसी को नहीं दिया जाता जो आप नंगा कर सके, आप किसी के कपड़े उतार सके। आप ये बताइए सीए प्रोटेक्शन बिल, इसकी मांग अब आप लोग गुरुग्राम वाले इशू को लेकर कर रहे हैं, क्या है ये सीए प्रोटेक्शन बिल, क्या चाहते हैं? सर ऐसा है कि संतोष भाई ने जो अभी बताया कि जिस तरह से सीए को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, तो हम लोगों के लिए भी प्रोफेशनल्स ऑडिट टैक्सेशन गवर्नमेंट का कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करते हैं। वी आर द पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग एज सेड बाय द एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की प्रोटेक्शन की बात की जाए, जब एडवोकेट की बात करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं तो सभी के प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारे लिए भी सीए प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, जहां पर सीए की अगर कोई कमी है तो पहले हमारी बॉडी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो सुनवाई करेगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। इस तरह से निर्दोष अगर कोई पाया जाता है तो इस तरह से हम लोग कोई इलीगल पर्सन नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है जो इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। आज आप लोग पूरे जहाँ जहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आज वो काम छोड़कर धरने पर। सर ये आज से नहीं, पिछले 8 दिन, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन गुड़गांव में ये चिंगारी शुरुआत हुई थी और आज पूरे देश में अलग अलग ब्रांचेज हैं, हमारी सीए की अलग अलग ब्रांचेज हैं, हर ब्रांचेज ने अपनी अपनी स्टेट में, अपने अपने जिले में प्रोटेस्ट निकाला है और आज सारी इंडिया से, हैदराबाद से, बेंगलोर से और पूरे पंजाब से, हर जगह से 3.5 लाख मेंबर सभी पेन डाउन करके बैठे हैं और इस प्रोटेस्ट को, इस यूनिटी को एकजुट होकर सपोर्ट समर्थन। आपसे पूछ लेता हूँ आगे कहाँ तक जाएगा ये प्रोटेस्ट? सर ये काफ़ी आगे जाएगा और जैसे हमारे सीए भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया जाता है, हम चाहते हैं कि उसको रोका जाए और जिस प्रकार सर इस पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है, जिसमें 15 करोड़ का रिफंड जिस पार्टी ने लिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ और जो 2 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए और 2 ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया पर उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी ये मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, बेशक वो गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, बेशक वो पार्टी हो जिसने रिफंड रिसीव करा या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है और जो भी दोषी पाया जाता है सीबीआई इंक्वायरी में, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसके लिए निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए और उस जांच में ही देखिए ये मांग भी कर रहे हैं और जांच की। यहाँ पर हम यहाँ और पूछ लेते हैं, क्या आप दिखा रहे हैं? ये मैं एक्चुअली सरकार खुद पीआईबी साइट पे ये बताती है कि कितने फ्रॉड हुए हैं, कितने जीएसटी स्कैम हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा अमाउंट बता देता हूँ कि 3 फरवरी 2020 को सेंट्रल जीएसटी ने खुद डिक्लेयर किया 7,896 करोड़। 7,896 का 4,500 करोड़ जो है वो 13 जनवरी का है।
3 मार्च 2020 का है 4198 करोड़। इसके माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टोटल अब तक जीएसटी में 27,748 करोड़ के स्कैम हो चुके हैं। उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने नहीं है जितने जीएसटी ऑफिसर होंगे। उनके ऊपर कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं बैठी, उनका सस्पेंशन नहीं हुआ, उनको सैलरी अभी भी पर कोई लीगल आप अपना कोई स्टैंड लेने जा रहे हैं आगे? इसके ऊपर कोई ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोर्ट के पीछे भागता रहूं? सरकार की अपनी सीबीआई अपनी विजिलेंस क्या कर रही है? जब सरकार ये कह रही है, डीजीजीआई ये करप्शन डिक्लेयर कर रही है, उसके अलावा 27,000 करोड़, ये टोटल 27,000 करोड़ की फिगर है। क्या इसके ऊपर कोई इंटरनल इंक्वायरी बैठ के जो सरकार के महकमे में जीएसटी ऑफिसर है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं? सीए प्रोटेक्शन बिल से इस बात से निजात मिल जाएगा आपको? लास्ट में ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बोगस कंपनियां बनती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अगर ये ठीक नहीं कर पा रहे, जीएसटी नंबर जिसको इशू हुआ है उस जीएसटी डिपार्टमेंट को ठीक नहीं कर पा रहे, तो ये चार्टेड अकाउंटेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे? चार्टेड अकाउंटेंट्स को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, तमाम चार्टेड अकाउंटेंट्स यहाँ पर मौजूद भी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि देश भर से चार्टेड अकाउंटेंट्स यहाँ पर आए हैं और आज काम छोड़कर वो इस धरना प्रदर्शन पर हैं और एक मार्च भी यहाँ से जो है वो निकाला जाएगा। उनका कहना है कि सीए प्रोटेक्शन बिल लाया जाए और मांग नहीं मानी जाती है तब तक इसी तरह से अपना विरोध जो है वो लगातार जारी रखेंगे। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो मेट्रो न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।